स्टार्ट कर रहे हैं हम। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप, जैसे मतलब मैं हमेशा पूछता ही हूँ, तो आप कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा बताइए कमेंट में। कमेंट में बताइए। जब मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूँ तो अनम्यूट करना, बट अभी बताइए कमेंट में कहाँ कहाँ से हैं हम, ताकि हमें पता चले। असम से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत बढ़िया। अयोध्या से हैं, क्या बात है। कोटा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, दिल्ली। दिल्ली। मैं भी लिख दे, मैं भी अपना दिल्ली में हूँ। गोवा, वेस्ट बंगाल, जयपुर, पंजाब। ओके। महाराष्ट्र। क्या बात है। तो चलिए चलिए ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है स्कोप इन एफएलपी एंड टीएलएफ। ठीक है, बट ये स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई बताना चाहेगा कि स्कोप का मतलब क्या होता है। क्या लगता है कि स्कोप। कोई बात नहीं, आप जॉब पे हो, कोई इशू नहीं है, मतलब आप सुनो। ठीक है। हाँ, तो स्कोप रोजी जी, एक दो का लेंगे सर। हम, ठीक है। हाँ, स्कोप जी बताइए। सर। सर, स्कोप का मतलब कि जो चांस होते हैं बेटर, मतलब गुड क्वालिटी वाले चांस। चलो ठीक है, ओके। नाजिया जी, स्कोप। सर गुड मॉर्निंग पहले तो। और जी स्कोप का गुड। मीन्स ये स्कोप का ये मीन्स होता है जैसे कि हमारे मतलब कोई भी फील्ड में हमारी स्कोप क्या है, मतलब कि हम कितना सक्सेस हो पाएंगे, कितना मतलब टाइम लगेगा, ये स्कोप होता है कि हम कितना टाइम देंगे, कैसे क्या स्कोप हमें मतलब लाइफ कैसे चेंज होगी, इस मतलब कि कितना बेटर हो सकता है इसमें करने से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, लास्ट बस। प्रिया जी लास्ट, आप बताइए स्कोप। सर, स्कोप का मतलब ये होता है कि हम जिस भी चीज में या जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या फ्यूचर है, उसका मतलब कहाँ तक अवेलेबिलिटी है, क्या फ्यूचर है। और उस मतलब कोई या बिजनेस हो या जॉब हो या फिर कोई भी एक सामान हो, अगर उसमें मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए एजुकेशन भी कोई ले रहा है तो उसको हम फर्दर लास्ट कहाँ तक मतलब एक विजन देख सकते हैं कि मतलब कहाँ तक दूर तक सोचें कि इसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है इसका, इस चीज का। चलो बहुत यस सर। बढ़िया। ओके ओके, बहुत बढ़िया, मतलब तीनों ने बिल्कुल सही बोला। हाँ, बस मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा, देखो स्कोप किसी भी चीज में हम देखें ना, तो स्कोप का मतलब कि इसमें और क्या क्या मैं कर सकता हूँ, इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटी। अभी किसी ने एक वर्ड भी लिखा, अपॉर्चुनिटी, है ना। इसमें चलो ये तो चीज है, बट इसमें आके और क्या क्या हो सकता है, मैं कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ, किन किन चीजों में और क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। स्कोप कितना बड़ा हो सकता है, यहाँ से कितनी चीजें हो सकती है वो। ठीक है। तो उन सब पे ऊपर बात करेंगे, और मतलब कोई मोटिवेशन कुछ नहीं होगी, प्रैक्टिकल चीजें होंगी। ठीक है। तो अपनी स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ। एक मिनट रुकिए और मुझे बताना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं। शेयर हो रही है स्क्रीन। यस सर। ठीक है ठीक है। तो बात करते हैं अब स्कोप की। ठीक है, स्कोप। अब मैंने बता दिया, देखो स्कोप होता क्या है, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। और मतलब ये शायद आपने इस पॉइंट से कभी फॉरएवर को या टीएलएफ को देखा नहीं होगा। देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, मतलब सिर्फ फॉरएवर या हम जिधर हैं टीएलएफ या फॉरएवर, लोगों को लगता है यार कि मतलब सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट बेचना है या वो सारी चीजें करना, है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। बट मैं आपको बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूँ, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, या बेसिकली क्या अपने आप को और कैसे वो ग्रो कर सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट स्कोप में वो क्या है, नेटवर्क मार्केटर और बिजनेस ओनर, ये तो बेसिक है ना। हम जब फॉरएर में आते हैं, जब हम अपना टीएलएफ में बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हम फॉरएर को ज्वाइन करते हैं। और फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर कंपनी में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करते हैं। और हम क्या बनते हैं, बिजनेस ओनर, है ना। ये तो सबको पता है, ठीक है, कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें कोई भी चीजें नहीं करनी है, कोई तामझाम नहीं करना, बस हम एज अ बिजनेस ओनर काम करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट है, सबको पता है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, देखो बीच में अनम्यूट मत करना, ठीक है, जब मैं बोलूँ तो तब करना। ठीक है। ये पहला पॉइंट, और ये सबको पता है और सबसे बेसिक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो थोड़े पॉइंट इंटरेस्टिंग भी होते रहेंगे। सेकंड पॉइंट है, वो क्या है, एक्सीलेंट सेल्स पर्सन। देखो, बट ऑब्वियस है, बिजनेस है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस सेल्स के बिना नहीं चलता, है ना। बिजनेस में आए हैं तो सेल्स तो करनी पड़ती है। अब चाहे मैं कोई की दुकान भी खोल लूँ तब भी सामान बेचना है, चाहे मैं जॉब करूँ तब भी वहां पे कुछ ना कुछ बेचना होगा। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को बेचना पड़ेगा। इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए।
तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने आप को पहले बेच रहा हूँ, जितनी भी मेरी सैलरी है उसके लिए। तो वहां पे भी सेल्स है, वहां पे भी करूंगा भी मैं सेल्स, कंपनी के लिए कुछ भी काम करूंगा। तो जब हम इस बिजनेस में काम करते हैं, फिर जब हम अपने यहाँ पे काम करते हैं, तो हमारे अंदर सेल्स की जो स्किल है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो, हमें सेल्स करनी आ जाती है। और जिस इंसान को सेल्स करनी आ गई, ठीक है, वो दुनिया में मतलब उसके पास आप ये मान लो कि एक ऐसी पावर है जिसके अंदर जो सेल्स नहीं कर रहा ना, मतलब उसके पास नहीं है वो पावर। ये एक सुपर पावर बोल लो आप। और यह होती नहीं है, ये डेवलप करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, बातें कर करके, चीजें कर करके ये सेल्स की स्किल डेवलप होती है। तो जब हमारे पास सेल्स की स्किल डेवलप हो गई, तो अब सपोज कोई पर्सन है, अब मैं, आप इसको गलत उसमें मत लेना, बट हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, बट वो कल को इस इंडस्ट्री से चला भी जाता है ना, ठीक है, बट फिर भी जो उसके पास ये जो सेल्स स्किल आ गई ना, वो अपना, वो अगर उसके पास बहुत पैसा, चलो उसने, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो है ना यहाँ से बहुत पैसा कमाते हैं, फिर वो इसके साथ ही, बिजनेस के साथ ही ना, अपना कुछ दूसरा भी बिजनेस शुरू कर लेते हैं। कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, कुछ कर लिया, जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया इस बिजनेस से। अब वो देख रहे हैं कि यार मैं और भी बिजनेस खोलूं। अब जब उनको यहाँ पे सेल्स आ गई ना, सेल्स करनी आ गई, तो वो और भी बिजनेस को बड़ा बना पाते हैं। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि यार मुझे यहाँ से ना सेल्स आ जाएगी। और अगर सेल्स आ गई, तो अगर चलो आप फ्यूचर में यहाँ पे हो भी नहीं ना, फिर भी अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हो ना जॉब करने भी, और आपने वहां पे दिखा दिया कि मैंने इतना बिजनेस करके दिखाया है, या मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं सेल्स एक्सपर्ट हूँ एक तरीके से, तो आप चाहे बाहर बिजनेस करो वो भी ग्रो होगा, या जॉब में जाओ तब भी आप वहां पे बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो, बाकी लोगों से ज्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पहला पॉइंट तो था, हम बिजनेस ओनर, नेटवर्क मार्केटर तो होते हैं। दूसरी चीज है कि हम एक अच्छे सेल्स पर्सन भी बनते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वो है कोच और ट्रेनर। ठीक है, कोच और ट्रेनर। अब जब हम यहाँ पे देखो काम करते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं, तो हमारे पास एक मौका होता है, हमारे पास एक चीज होती है कि हम ना यहाँ पे ट्रेनर भी बन सकते हैं, है ना। सबके पास मौका है, मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं भी ट्रेनर हूँ। रात को भी कोई ट्रेनिंग देगा, वो ट्रेनर, कल कोई और ट्रेनिंग देगा, ट्रेनर है। तो हर एक इंसान के पास एक मौका आता है कि वो एक कोच भी बन सकता है जब वो अपनी टीम में आता है, भली। अब देखो, कोच और ट्रेनर का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ी कोई ऑडियंस को ट्रेन कर रहा हूँ, हजारों लाखों लोग को ट्रेन करूंगा तभी मैं कोच होऊंगा, नहीं। अगर आज मेरे साथ एक पर्सन भी काम कर रहा है ना, तो तब भी मैं कोच हूँ। वो तो वॉल्यूम की बात हो गई कि एक या फिर हजार, बट कोच तो मैं तब भी हूँ, ट्रेनर तो मैं तब भी बन रहा हूँ। तो आप इस इंडस्ट्री में आके आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आप अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर भी बन पाते हो। समझ आ रहा है, अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर। और जब आप यही चीजें ना बाहर भी बता सकते हो, आप अलग अलग सेशन भी ले सकते हो। समझ रहे हो, एज अ कोच अपने आप को सिर्फ आप, म्यूट करिए प्लीज। तो आप अपने आप को सिर्फ, मतलब सिर्फ एज अ बिजनेस ओनर या सिर्फ एज अ नेटवर्क मार्केटर नहीं है, आप अपने आप को एक कोच, एक ट्रेनर भी बोल सकते हो, एक ट्रेनर की तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो ये एक स्कोप और आता है हमारे पास कि हम यार बहुत अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट एक्सपर्ट। एक ये भी एक इंसान के पास एक स्कोप होता है हमारे पास इस इंडस्ट्री में, कि हम एक, बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। राइट। बहुत सारे लोग हैं, देखो हम जिस कंपनी में हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, है ना। हमारे हमारे क्या है, हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट है। तो बहुत लोग जो होते हैं जिनका ना इंटरेस्ट प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो आप लोग के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और भी है कि आप लोग, भाई आप म्यूट रखो प्लीज। ठीक है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है सबके पास, कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। समझ रहे हो। बिजनेस ये सारी तो है ही है, बट एक एक्स्ट्रा चीज और है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट। आपको आपको जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, तो आप सिर्फ बोलते हैं ना कि देखो, हम ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन वर्ल्ड में है, एक ऑनलाइन वर्ल्ड में ना एक चीज, एक टर्म यूज की जाती है, नीश। नीश बोलते हैं, है ना। तो जितनी ज्यादा वो होगी ना, पर्टिकुलर एक फोकस नीश होगी, बिल्कुल बहुत, बिल्कुल नैरो नीश होगी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप होता है। तो कहने का मतलब क्या, क्या प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी यहाँ पे हमें एक मौका मिलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट के, कोई भी एक सेक्टर के, जैसे स्किन केयर के बन सकते हो, ठीक है, या सप्लीमेंट के बन सकते हो, न्यूट्रिशन के बन सकते हो, ऐसे बहुत सारे हमारी टीम में भी है। तो एक मौका एक और होता है एक पर्सन के पास, कि मैं यार एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी बन सकता हूँ, एज अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मतलब एक स्कोप मेरे पास ये भी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम, वो है हेल्थ कंसल्टेंट। तो जैसे मैंने बोला,
ठीक है, कि हेल्थ कंसल्टेंट भी हम बनते हैं, हम लोगों को कंसल्ट करते हैं। एक तो ये भी बेसिक पॉइंट है कि हर एक पर्सन यहाँ पे सबसे पहले क्या बताता है कि आप अपनी हेल्थ बढ़िया कर सकते हो, हेल्थ प्लस बिजनेस, है ना। हेल्थ के साथ हेल्थ को बढ़िया बना के और बिजनेस को कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, इसका कॉम्बिनेशन है एक तरीके से फॉरएवर या टीएलएफ। ठीक है। आह, सुल्तान जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज म्यूट रखिए, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ कंसल्टेंट, तो मैं बोल रहा था हेल्थ कंसल्टेंट, तो हम सबके पास मौका है कि हम हेल्थ कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखो आप प्रोडक्ट नॉलेज लेते रहोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, तो हेल्थ कंसल्टेंट भी तो बनते हो आप। आप एक पट देखो, वही प्रोडक्ट एक्सपर्ट से रिलेटेड ही भी यही पॉइंट है। हेल्थ कंसल्टेंट मतलब आपने किसी प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी मतलब पकड़ बना ली, मास्टरी कर ली, तो आप उसी के थ्रू लोगों को कंसल्ट कर रहे हो। एक ये भी ऑप्शन है, समझ रहे हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, मतलब करियर बनाने में आगे देखो, स्कोप देख रहे हो, आप देख रहे हो यार ये मैं प्रोडक्ट में बहुत बड़े हूँ चीजें हो, तो हेल्थ कंसल्टेंट, एज अ हेल्थ कंसल्टेंट भी आगे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट, तो जैसे मैंने बताया यस, कि हम बिजनेस में हैं तो हम बिजनेस कंसल्टेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी बोलता हूँ मैं बिजनेस कंसल्टेंट, हम सब बोलते हैं ना बिजनेस कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या, हम कंसल्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, कैसे कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। कंसल्टेंट कंसल्ट कर रहे हैं, हमारे पास सामने पर्सन आता है कि भाई, कि सर मैम मुझे बताइए, ठीक है, कि मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है थोड़े या इतने हैं, मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, बट हाँ मैं चीजें सीखना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा बताइए कैसे, तो हम उसको गाइड करते हैं। तो हम एज अ बिजनेस कंसल्टेंट भी काम करते हैं। आप बिजनेस कंसल्टेंट भी अपने आप को बोल सकते हो कि यस, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस, उनको गाइड करने में कि अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो ऑनलाइन। उसके बाद डिजिटल मार्केटर, ठीक है, डिजिटल मार्केटर, यस, हम सब देखो डिजिटल तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, हमारे हमारे हम जो टीम है हमारी टीएलएफ, तो हम काफी लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, हम पूरे डिजिटल मार्केटर के तरीकों को यूज करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम किसी को कन्विंस नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोग, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो चीज हट जाए, फॉर में वो चीज ना करनी पड़े, तो हर एक इंसान, मेरा मानना है, जो इस बिजनेस या इस मॉडल को समझता है, ठीक है, जो समझता है, जो नहीं समझता वो तो अलग ही कैटेगरी है, उनको मैं अलग कैटेगरी में मानता हूँ, वो तो नेक्स्ट लेवल कैटेगरी होती है, बट जो इस मॉडल को समझता है, ठीक है, बट उनको वो चीजें नहीं करनी जो बाकी वो देखते हैं लोगों को मार्केट में करते हुए, कॉलिंग वॉलिंग पीछे पड़ना, है ना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें करना नहीं, जो वो चीजें नहीं करना चाहता, बस काम करना चाहता है एफएलपी में। तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो यस, हम अपने आप को क्या बोलते हैं, एक डिजिटल मार्केटर, राइट, हम सब एक डिजिटल मार्केटर हैं, हम अपने लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, हम ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, तो आप सब भी अपने आप को बोल सकते हो, स्कोप है, क्योंकि देखो अभी तो सिर्फ आपको पता है कि हाँ हमारा एक फनल है, हम कंटेंट बनाते हैं। जब आप धीरे 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 और अंदर घुसोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है एक अपने आप में डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, 7 पॉइंट हुआ। 8th पॉइंट, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है, जो नए भी हैं उनको भी पता होगा, या जैसे चलो फर्स्ट टाइम जो भी सुन रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। ठीक है, हम हमारी टीम में जब भी कोई आता है, ठीक है, हमारी टीम में जब भी कोई आता है तो हम उसको क्या बनाते हैं, क्रिएटर बनाते हैं, एक इन्फ्लुएंसर बनाते हैं। आप अपना यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो, आप अपना इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हो, आप लिंक्डइन पे कंटेंट डालते हो। अब कंटेंट का मतलब सिर्फ वीडियो ही नहीं होता, रिटन कंटेंट भी होता है, टेक्स्ट कंटेंट भी होता है, बट हम यूट्यूब पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, लिंक्डइन पे डालते हैं, तो हमें ये टीम में एक हमारा एक और स्कोप भी है एज अ कंटेंट क्रिएटर। अब जो नहीं कर पाता उसके लिए भी एक ऑप्शन भी है ना, वो अलग तरीके से भी अपने लीड्स को जनरेट कर सकता है, बट यहाँ पे हमें एक मौका मिलता है एक कंटेंट क्रिएटर बनने का, एक इन्फ्लुएंसर बनने का, क्योंकि आज का जो टाइम है, देखो सबको पता है आज का टाइम है इन्फ्लुएंसर्स का, है ना। आज इन्फ्लुएंसर्स के पास जो पावर है, मतलब एक तरीके से जो पॉलिट नेता लोग हैं, है ना, उनको भी लोग मतलब उनके पास पावर क्यों होता है, क्योंकि उनके पास जनता होती है, सिंपल सी बात है। तो जिसके पास जनता है ना उसके पास पावर है। तो एक कंटेंट क्रिएटर के पास एक और मौका है जनता बनाने का, अपनी अपनी खुद की ऑडियंस बनाने का, और हम लकी है कि टीएलएफ में हमें मौका मिलता है ना। हम यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो एक और स्कोप आ गया कि कंटेंट क्रिएशन में भी आप बहुत चीजें कर सकते हैं। समझ रहे हो, जितने जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है।
समझ रहे हो, अपने आप में एक करियर ऑप्शन है। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर समझ आया, आगे बढ़ते हैं हम। 9th पॉइंट, पब्लिक स्पीकर। ठीक है, बहुत कम लोग सोचते हैं ये इस चीज के बारे में। तो जब हम यहाँ पे काम करते हैं ना, तो हम एज अ पब्लिक स्पीकर भी बन जाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग ही तो कर रहा हूँ एक तरीके से, है ना। अभी मैं स्टेज पे नहीं हूँ, बट हाँ, पब्लिक स्पीकर का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक के आगे बोल रहा है। समझ रहे हो, तो मैं भी यहाँ पे पब्लिक के आगे बोल रहा हूँ। भले यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 46 लोग हैं, तो मैं 46 लोगों के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकर। समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम स्टेज पे भी जा सकते हैं। आप देखते हो कि फॉरन में स्टेज पे भी लोग जाते हैं, या फिर हम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे मेरा एक गोल है कि मैं ऐसे ही मतलब और ज्यादा टीम बनाऊं, जिसमें मैं हर शहर में जाके एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने एक बार ना मैं ट्रेनिंग दूं ऑफलाइन। ठीक है, ये भी करना है। 2-3 महीने में, ऐसा नहीं कि हर बार बार जा रहे फिर तुम वही काम करने लग गए। नहीं, 2-3 महीने में एक बार ऐसा जाओ, तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, चीज होती है, जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार करी हुई है। बट यहाँ पे एक पर्सन को एक मौका मिलता है पब्लिक स्पीकर बनने का, तो आप पहले दिन से यहाँ पे एक पब्लिक स्पीकर बनते हो। और एक और मजे की बात बताऊं, कंटेंट क्रिएशन भी एक पब्लिक स्पीकिंग है, क्योंकि उसमें भी हमें लाखों लोग, हजारों लोग सुनते हैं, व्यूज आते हैं, व्यूज देखते हैं। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है पब्लिक स्पीकर बनने का। मतलब मेरे ऐसे कितने नोन में ऐसे कितने लोग हैं जो पहले हम काम करते थे, जो मेरी टीम में ही थे इनफैक्ट, या मेरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्रॉस लाइन में थे। वो आज इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे पब्लिक स्पीकर बन रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। वो पब्लिक स्पीकिंग के ही कोच बन गए। लेकिन पहले आता कुछ नहीं था, पहले बोलना नहीं आता था, टांगे कांपती थी। स्टेज पे जा रहे हैं, अपना नाम पहले, अपना नाम की जगह पापा का नाम बता रहे हैं, पापा की जगह बता रहे हैं अपना नाम। डर होता है ना एक, फंबलने से घबरा जाता है, क्या बोलूं क्या बोलूं। वही आज क्या है, अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए। वही लोग मतलब लोगों के टांगे कपा रहे हैं बोलने में, कि यार ये कैसे बोल लेता है। तो लेकिन पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में करियर ऑप्शन है, तो आप यहाँ से एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बनते हो। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर। अब ये सोचो ना, ग्राफिक डिजाइनर, देखो, हम जिस तरीके से काम करते हैं ऑनलाइन, हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो हम अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाते हैं ना, मीटिंग के पोस्टर बनाते हैं, जैसे प्रिया जी ने पोस्टर बनाया है ये, या सब जो भी कंटेंट हम यूट्यूब पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालने से पहले हम अच्छे वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, थंबनेल बनाते हैं, है ना। थंबनेल ये जो बनाते हैं, ये सारी जो चीजें करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनर। तो जब हम ये चीजें करने लगते हैं ना, हम अच्छे अपना थंबनेल भी बनाने लगते हैं, तो हम एक ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। देखो, मतलब मैं एक चीज एक और क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब आप में से ये दिमाग में मत लाना कि हम फॉर आवर बिजनेस, मतलब फॉर आवर में ही हैं हम, समझ रहे हो। हम फॉर आवर में ही हैं, रहेंगे और यहीं पे काम करेंगे अच्छे तरीके से। बट हमारे पास एक ऑप्शन ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हो मार्केट में। आप जैसे आप देखते होगे ना, सुनते होगे, जैसे तरुण सर है, वो अपने यूट्यूब के थंबनेल भी बनवाते हैं किसी से जो टीम में होते हैं, क्योंकि वो पर्सन है, वो अच्छे थंबनेल बनाना सीख गया है। वो अच्छा एक ग्राफिक डिजाइनर बन गया। अगर मार्केट टर्म की बात करूं, तो उसको ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं। तो आप भी फ्यूचर में, ठीक है, सपोज कोई क्लाइंट भी लेना चाहता है, तो आप लोगों के लिए भी बना सकते हो, पैसे ले सकते हो। समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास मौका है, हम यहीं से ही तो सीख रहे हैं, टीएलएफ से। ठीक है, बट हाँ, हमें अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें अपने अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। समझ रहे हो, तो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हो। ठीक है, तो चीजें करिए, अपने थंबनेल्स को और बढ़िया करिए। मैं भी अपने थंबनेल्स पे और बढ़िया काम कर रहा हूँ। अब मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ। ठीक है, पहले मैं कैनवा से बनाता था, अब मैं फोटोशॉप, जो कि प्रोफेशनल टूल है, जो ग्राफिक डिजाइनर ही यूज करते हैं, तो मैं उससे यूज कर रहा हूँ, और उससे मैं अपने थंबनेल बना रहा हूँ। कल को कोई देखेगा तो मुझे बोल भी सकता है, यार थंबनेल तो बहुत बढ़िया है। तो मुझसे कोई बोला कि मेरे लिए बना दो, तो मैं जिसको काम होगा मैं उसको दे सकता हूँ कि भाई तू बना दे। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स हो रही है ना, चीजें क्रिएट्स हो रही है, हम ग्रो ही कर रहे हैं एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक डिजाइनर हुआ, उसके बाद वीडियो एडिटर। हम अपनी वीडियो एडिटिंग, हम अपनी वीडियो एडिट करते, तो हम अच्छे एडिटर भी तो बन रहे हैं एक तरीके से। ये भी तो एक स्किल है, ये भी तो एक एक बढ़िया ऑप्शन है। कल को आप जब एडिटिंग करते रहोगे, दोबारा एक बात और बोल रहा हूँ, दोबारा कि हमें अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम फर्म में वीडियो एडिटर बनने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वॉर में कोई वीडियो एडिटर बनता नहीं, मतलब वीडियो एडिटर बनने के लिए नहीं आता। बट दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ताकि आपके माइंड में एक चीज जाए कि हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि हम इस बिजनेस को इस तरीके से कर रहे हैं कि हाँ, हमें एडिटिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो इनफैक्ट
मैं एज अ वीडियो एडिटिंग से भी पैसे कमा रहा था पहले, ठीक है। तो मेरे ही कोई पहले अपलाइन थे, मतलब दूसरी पुरानी उसमें बात करो, तो वो रील्स बनाया करते थे, ठीक है। तो मैं उनकी एडिट कर देता था रील, तो एडिट कर देता था, वो मुझे दे देते थे, पैसे दे देते थे। तो इससे भी थोड़ा बहुत ऐसे अर्न कर लेता था। अब क्योंकि वो बोलते थे कि चलो कर दो, ठीक है, और तुम भी शुरू करो, ऐसे ऐसे चीजें करो, तो वीडियो एडिटिंग में, और मैं भी अपनी रील्स बनाता था, ठीक है, मैं भी अपनी रील्स बनाता था। तो मैं उससे इन शॉर्ट से एडिट करते 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 जल्दी जल्दी मैं एडिट करना भी सीख गया बढ़िया तरीके से, तो मेरे पास एक स्किल भी डेवलप हो गई। अब टीएलएफ में तो हमें सीखने को मिल ही रहा है, तो आप इससे भी आगे पैसे चार्ज कर सकते हो, और आप मतलब एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो। एक और ऑप्शन है ये, ठीक है। हमारा टाइटल क्या था, स्कोप, है ना, स्कोप इन फॉरएवर, साथ के साथ स्कोप इन टीएलएफ, तो हम दोनों को समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बात कर, और ये एक और चीज, ये कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी, पहली चीज किसी और मतलब मैं ये नहीं बोल, कोई नाम नहीं ले रहा, बट हाँ मतलब कहीं और हमें ये सीखने को नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये सारी चीजें सीखने के बहुत पैसे लगते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कहने का मतलब है कि सीखने का मौका भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12th पॉइंट, एक्सीलेंट लीडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अच्छे लीडर भी बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मौका होता है अच्छे लीडर बनने का। क्योंकि हम जब देखो बिजनेस, अगर हम बिजनेस करो तो इसका मतलब क्या है, लीडरशिप तो डेवलप होएगी, या लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, तो अच्छा बिजनेस करेंगे हम। तो टीएलएफ हमें अपॉर्चुनिटी देती है अच्छा लीडर बनने का, फॉर एवर में अच्छे लीडर बनते हैं। कल को अब एग्जाम्पल, मैं अच्छा लीडर हूँ, ठीक है, चलो मैं इस बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा, चीज नहीं हो पा रहा, वो एक चलो बात की बात है, बट अगर मैं बाहर भी जाऊंगा ना, बाहर भी जाऊंगा या कुछ और भी करूंगा, तो मैं एक ऐसा बन चुका हूँ, मैं एक अच्छा लीडर बन चुका हूं कि मैं कुछ और करूंगा ना, जरूरी नहीं है कि चलो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्यूचर में अगर मैं कुछ और भी करूंगा ना, जॉब भी करने के लिए चला गया, एक लास्ट ऑप्शन क्या है, एक बंदे के पास नौकरी है ना, अगर कुछ नहीं हुआ तो नौकरी पे ही जाएगा, तो वहां पे भी तो मुझे एक अच्छी अच्छी पोस्ट मिल सकती है, या अच्छी कोई ना कोई सैलरी मिल जाएगी, मेरी स्किल्स मेरी एक्सपीरियंस को देख के, तो देख के यार इसके अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप मोस्टली लोगों को लगता है कि जॉब में सिर्फ डिग्री देखे जाते हैं, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में ऐसी है जो डिग्री तो देखती भी नहीं है। वो आप मतलब आप सोचोगे कि ऐसा होता है कि बहुत कंपनी तो ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि आप मुझे अपने लाइफ के 3 फेलियर बताइए, ठीक है, और उससे निकले कैसे थे ये बताइए। डिग्री तो हमें पता है कि आप लेके आए हो तभी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, बट ये बताइए कि 3 लाइफ के फेलियर और उनसे बाहर कैसे निकले। तो जिन्होंने धक्के खाए हैं जिंदगी में वो बता देते हैं, और जो सिर्फ पढ़ाई करके निकले हैं बाहर वो कुछ नहीं बता पाते, वो बोलते फेलियर। ये क्या होता है सर, फेलियर तो नहीं मिला क्योंकि कुछ करा ही नहीं अलग, तो फेलियर नहीं मिला सर। पढ़ाई पढ़ाई करी थी, ट्यूशन जाते थे, कोई एक्स्ट्रा कुछ अभी करा नहीं मार्केट में, कुछ अलग भी नहीं करा, रिस्क भी नहीं लिया, एक सेफ साइड चाहते थे, तो कोई फेलियर नहीं मिला। तो वो सोचता है नहीं यार ये अभी काम का नहीं है, समझ रहे हो, ये अभी ये पक्का खिलाड़ी नहीं है। तो जो अच्छा आंसर दे देता है वो बताता है कि सर मैंने ये बिजनेस शुरू करा था बट मैं फेल हो गया, बट मेरी लर्निंग ये थी, कहने का मतलब समझ रहे हो, तो मैं उस फेलियर से ऐसे निकला। तो सर, तो वो उनको लेते हैं, कहने का मतलब क्या है कि एक्सीलेंट लीडर, कि हम यहाँ पे एक अच्छे लीडर बनते हैं। और लीडर की जो वैल्यू होते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है, प्लस किसी भी करियर में, हर करियर ऑप्शंस में उसके लीडर की एक वैल्यू है। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है, ठीक है, ये भी एक स्कोप है कि हम अच्छे लीडर बनते हैं, ठीक है। 13 पॉइंट, मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन अच्छी मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर आती है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ देखो, टीम टीम को मैनेज करना तो है ही है, ठीक है, मतलब टीम को मैनेज तो करता ही है, मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। किसी के पास एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलो, एग्जाम्पल 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 कोई मैनेजर है, ठीक है, चलो मैनेजर तो बड़ी बात होगी, छोड़ो। एक पर्सन है, ठीक है, उसके साथ 3 4 एएस काम कर रहे हैं, 3 4 उसके टाइम टीम में नोवस कस्टमर हैं, ठीक है, फिर सुपरवाइजर भी हैं, वो भी सुपरवाइजर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जब वो इनको मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट स्किल्स आ रही है। इसके साथ साथ अगर वो जॉब में है, तो जॉब के साथ साथ वो इस बिजनेस को कर रहा है, तो उसके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल आ रही है कि यार जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट के टाइम, देखो टाइम मैनेज नहीं होता कभी भी, आप में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी, या बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा, मैं तो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाता है, मैनेज नहीं कर पाती, ठीक है, क्या मेरे से टाइम मैनेज हो पाएगा। लोग इसलिए भी बिजनेस शुरू नहीं कर रहे होंगे कुछ, या कुछ कर चुके होंगे तो उनके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये। तो एक बात हमेशा समझना, देखो टाइम ना कभी मैनेज नहीं होता, मैनेज क्या है, मतलब टाइम मैनेज कैसे होगा, भाई 24 घंटे हैं, 24 के 23 घंटे तो बनेंगे नहीं, या 25 घंटे नहीं बनेंगे, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, एक्टिविटी मैनेज होती है।
समझ रहे हो, एक्टिविटी तो मैनेज कर पाऊंगा मैं। उस 24 घंटे में मेरी जो एक्टिविटी है मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है, मेरी उन चीजों के हिसाब से मैं अपनी एक्टिविटी मैनेज करूँ। और इस बिजनेस में इस यहाँ पे हम वही मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं। जैसे प्रिया जी हैं वो जैसे मेरा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो रखी है, मैं मुझे घर का कुछ काम करना नहीं, अभी मैं उन चीजों में आया नहीं हूँ, है ना, अभी तो मैं गबरू जवान हूँ। समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि ठीक है अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, तो अभी मैं अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज में था तो मैं भी इजीली मैनेज कर पाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि मैं कोई ऐसा भी नहीं था कि भाई मुझे बहुत पूरे दिन पढ़ना ही पड़ना, नहीं। मुझे पता था कि मैं, मेरे पास भगवान ने इतना दिमाग दिया है, टचवुड, कि मैं बाकी लोगों से इतना तो दिमाग में थोड़ा सही हूँ कि हाँ मैं चीजें समझ के कर लेता हूँ। मुझे, मैं वो वैसा पर्सन नहीं हूँ कि ये यार इसको तो ट्यूशन भी लगवानी पड़ेगी, इसको तो बैठना ही पड़ेगा मुझे तभी मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा, नहीं। तो मुझे पता था कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं जो कॉलेज में सीख रहा हूँ, अगर मैं घर आके बस एक बार पढ़ भी लूँ उसको तो एग्जाम में सही कर लूंगा। मुझे पता था कि मेरे लेक्चर काम के नहीं है कॉलेज में, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे मैनेज करता था। मुझे पता अगर मेरे 5 लेक्चर हैं कॉलेज में, लास्ट के 2 तो बेकार से हैं जिसमें कोई बैठेगा ही नहीं, तो मैं भी कोई रोबोट का चिट्ठी नहीं हूँ, रजनीकांत नहीं हूँ कि मैं वहां पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। सिंपल सी बात है, बाकी लोग पीछे मजे, कोई सुट्टा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजे कर रहा है, कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो कॉलेज में जो सोचते हैं पढ़ाई होती है, तो सबको पता है कितनी पढ़ाई होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो मैं ये देखता था, तो मैं सोचता कि यार क्या देख, ये 2 लेक्चर तो वैसे ही फालतू के हैं, इसमें कोई, इसमें क्या होता था, फ्रेंच पढ़ाते थे। अब फ्रेंच, मुझे फ्रांस में तो जाना नहीं है, ठीक है, ये तो उन्होंने एडिशनल दे दिया। तो मैं क्या करता था, मैं प्रेजेंटेशन लेने लग जाता था कि यार हाँ इसमें मैं टाइम वेस्ट करके क्या करूँ, बाहर मुझे बैठना नहीं है, मैं ऐसा पर्सन था नहीं कि मेरे कोई दोस्त आ रहे मुझे गप्पे लड़ाया, नहीं। मैं देखता था कि मेरी, अच्छा कल किससे बात हुई थी, चलो इसको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाता हूँ, मैं लाइब्रेरी में बुला लेता था और मैं उसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैनेज मैनेज कर रहा हूँ। मैं ब्रेक में, 1 घंटे का ब्रेक होता था, मैं ब्रेक नहीं, मतलब मैं लंच नहीं करता था, मैं बुला लेता था, चला भाई आ जा लाइब्रेरी में बैठते तो जो कुछ बताना है, तो वहां पे बता लिया उसको। कहने का मतलब क्या, मैनेजमेंट स्किल होती है। तो और जब यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल होएगी तो कहीं और भी जाओगे तो वहां पे भी तो मैनेजमेंट स्किल काम आएगी ना, काम आएगी ना, सोचो। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सिर्फ बिजनेस स्किल्स हैं, ये लाइफ स्किल्स भी है। जॉब में भी कोई देखेगा ना, ये लोगों को लगता है मतलब ये ऐसी चीजें हैं, नहीं। जॉब में भी आप देखेगा पर्सन, यार इसकी मैनेजमेंट स्किल्स कितनी बढ़िया है। दोबारा रिपीट करो, नंबर वंबर ये छलावा है, से छलावा है, हमें बचपन से छलावे में डाला जाता है। मार्केट में स्किल है बस, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो, आपसे बेटर, हमसे बेटर पर्सन, हम सोचते हैं कि हमारे पास ये डिग्री आ गई, हमसे बेटर पर्सन ऐसे हैं जिनके पास शायद डिग्री भी नहीं होगी, बट वो हम मास्टर है किसी ना किसी एक स्किल में, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में करियर ऑप्शन है भाई, मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। 14 पॉइंट, सोशल मीडिया मैनेजर, यार हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हैं। दोबारे रिपीट करूंगा, मतलब वही है, भटकना नहीं है अपने बिजनेस से, ठीक है। बट अभी हम स्कोप्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। आप अच्छा सोशल मीडिया मैनेज करते हो तो आप मैनेज भी कर सकते हो, इनिशियल लेवल पे आपके पास उतना पैसा नहीं आ रहा है या चीजें नहीं आ रही, तो आप मैनेज, मैंने भी करा है ये। मैं भी अपने कुछ के मैनेज करता था, 1-2 अकाउंट, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का काम करता था, मैं पोस्ट डालता था अपनी, ठीक है, मैं रील्स बनाता था अपनी, फालतू नाचने वाचने वाली नहीं, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देना, वो सारी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही जो हमने सीखी है, मैंने सीखी है, वही बताता था। लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सारी चीजों पे। तो मेरे दोस्त होते थे, बोर होते थे कि यार ये पेज है, ये वो है, तो मैं बोलता चल ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे ले लेता था। कहने का मतलब क्या, सोशल मीडिया मैनेजर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये भी आती है, ठीक है, तो आप ये भी बन सकते हो, क्योंकि हम फॉर में है, प्लस हम टीएलएफ में है, तो हमारे पास ये भी मौका आता है, हम अपना भी मैनेज करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये कहीं हम बाहर जाके नहीं सीख रहे, ये हमें यहीं पे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे बहुत चीजें तो बहुत सारी है, बट हाँ लास्ट ये जो है फ्रीलांसर, तो हम फ्रीलांसर बनते हैं। ऊपर वाले जो भी पॉइंट बताए मैंने, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, ठीक है, वीडियो एडिटर हो गया, और ये कंटेंट क्रिएटर हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, इनको क्या बोलते हैं, फ्रीलांसर ही तो बोलते हैं। फ्रीलांसिंग का क्या मतलब है, हेल्थ एक्सपर्ट हो गए, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट हो गए, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब क्या, कि जो अपनी कोई एक तरीके से, इसको बिल्कुल सिंपल कैसे बताऊं, जैसे एग्जांपल वीडियो एडिटर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो किसी ने मेरे से एडिट करवा ली, मैंने उससे पैसे ले लिए, बस। फ्रीलांसर जिसके पास कोई स्किल है वो उसके बदले पैसे ले रहा है, सिंपल।
फ्रीलांसर हो गया वो। तो हमारे पास ये भी मौका था, क्यों? क्योंकि हम लगे हम टीएलएफ में और हम इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो जो टाइटल था ना, जो वो था स्कोप। स्कोप मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, देखो ये समझने से पहले स्कोप की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो स्कोप की डेफिनेशन ये है कि यार इसमें ना मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि सब चीज, अब जैसे एग्जांपल ये है, मुझे पता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मतलब क्या बोलूं, मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं है हाँ, कि यार मैं ना कोई प्रोडक्ट एक्सपर्ट या फिर मैं हेल्थ कंसल्टेंट नहीं बन सकता। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ मैं बिजनेस कोच बन सकता हूँ, मतलब हूँ एक तरीके से, है ना? तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मुझे पता है कि यार मैं हेल्थ कंसल्टेंट इतना नहीं बन सकता कि इतना मुझे, क्योंकि मेरा पहले मैं सर्विस में था, मतलब मैं जिस कंपनी में था कोई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स भी मेरे लिए नई चीज है। ठीक है, ये हेल्थ प्रोडक्ट्स मेरे लिए भी नया है, एक इंडस्ट्री नई नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट नया, चीजें नई है। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा यार, ये अच्छा ये होता है, ये प्रोडक्ट्स में ये चीजें होती है ये। तो मैं भी कभी कभी मेरे भी सिर में थोड़ा दर्द हो जाता है, अबे यार कितनी चीजें बताने के लिए, लोग लगता है ना, अबे यार प्रोडक्ट। तो मेरे लिए भी नहीं है एक तरीके से, बट हाँ मुझे पता है नहीं यार मैं बिजनेस कोच तो हूँ ही, है ना? एक तरीके से तो मेरे लिए बिजनेस कोच बढ़िया है, ट्रेनर मैं अच्छा बन सकता हूँ, या मैं हूँ, है ना? लीडरशिप, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब क्या, स्कोप, स्कोप वही है कि हाँ कितनी सारी चीजें की जा सकती है, तो ये सारे स्कोप हैं। और अगर देखो यार ये किसी को समझ आ गया, मैंने बोला ना समझ आ गया, तो बाहर ये सिखाई नहीं जा रही। प्लस अगर बाहर ये सीखते भी हैं वैसे किसी, कोई अलग किसी डिजिटल मार्केटर इंस्टीट्यूट या कोई अलग कम्युनिटी से, एफएलपी में तो कोई नहीं सिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं सिखाएगा। बट अगर बाहर जाके कहीं सीखोगे तो बहुत पैसे लगेंगे, है ना? और यही सारी चीजें हमें एक ही कम्युनिटी में मिलती है, टीएलएफ में, द लीडरशिप फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि एक तरीके से मैं इनको मानता हूँ स्कोप में। आई होप आपने पॉइंट लिखे होंगे और अच्छा लगा होगा, समझे होंगे। ठीक है, तो 53 पार्टिसिपेंट है, अच्छा लग रहा है कि मतलब हैं लोग सुन रहे हैं,